हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने HTML के ज्वेल और li टैग के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने वर्ल्ड टैग के बारे में भी देखा था कि किस तरीके से वर्क करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML के टेबल टैग्स के रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो इसके लिए हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ अपनी एक फ़ाइल क्लास 3 के नाम से। तो ये मैंने न्यू फाइल अपनी क्रिएट कर लिया और इसमें हम HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं जैसे हम पहले लिख रहे थे और टाइटल दे देते हैं क्लास 3 के नाम से। तो बॉडी के अंदर फिर से हम अपना स्टार्ट करेंगे और साथ में हम क्या कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं अपना। अभी ये हमारा ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट नहीं करी है। तो टेबल टैग यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारा जो टैग यूज़ होता है वो हमारा टेबल होता है। तो टेबल के अंदर फ्रेंड्स हमारे क्या होती हैं, रोज़ होती हैं और कॉलम होती हैं। तो रोज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, TR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे TR टैग का यूज़ कर लेता हूँ और ये अपने आप में ओपन भी होता है, हमें क्लोज़ भी करना पड़ता है TR टैग को। और जो सबसे पहली रो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारे हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या है, रो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, TH का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे पहले वाले हेडिंग का नाम रख लेता हूँ सीरियल नंबर एंड देन दूसरे हेडिंग का हम नाम रख लेते हैं नेम और तीसरे हेडिंग का हम नाम रख लेते हैं जैसे एज। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, 3 ही हेडिंग बना के चलते हैं। अब ये हेडिंग हमारे बन चुके हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि अभी का हमारा जो टेबल है वो किस तरीके का दिखता है। वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये हमें लग नहीं रहा है, ये सारा का सारा डाटा हमारा एक लाइन में आ रहा है, बट क्या होता है टेबल्स में हमारे पास लाइंस होती हैं, कॉलम जो होते हैं उनके बेस पे भी हमारे पास जो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम CSS से भी मैनेज कर सकते हैं और साथ में हमारे पास क्या आता है, एक प्रॉपर्टी आती है, एट्रीब्यूट आता है हमारे पास इसके अंदर टेबल टैग के लिए, जिसका नाम है हमारे पास बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो 1 कर देंगे। जहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, अभी क्या है हमारे यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। अभी आप देखो कि ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये हमारी डबल आ रही हैं, इसको हम क्या करेंगे, CSS से मैनेज करेंगे। बट अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, जो बाकी की रोज़ है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम जाते हैं TR नेक्स्ट रो बनानी है। हमारी पहली रो का काम ख़त्म हो चुका है और मैं दूसरी रो क्रिएट कर लेता हूँ और दूसरी रो के अंदर हम अपना डाटा डाल देते हैं, सीरियल नंबर 1। और जैसे ये दूसरा कॉलम जो नेम है इसके बेस पे हम दूसरे जो डाटा है हम अपना नाम डाल देंगे एंड तीसरे के अंदर एज है तो हम एज डाल देंगे। हेडिंग के बेस में ही हमें क्या करना होगा, सीरीज़ वाइज डाटा डालना पड़ेगा। जैसे पहला हेडिंग सीरियल नंबर के रिलेटेड है तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो न्यूमेरिक रहेगा, तो हम 1 2 3 करके डालेंगे। दूसरा जो हेडिंग है वो नेम्स के रिलेटेड है तो हम जो डाटा डालेंगे नेम्स के रिलेटेड डालेंगे। तीसरा एज के रिलेटेड है तो हम न्यूमेरिक एज डाल देंगे जहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया है, डाटा डाल दिया है। तो चेक कर लेते हैं, तो आप देखोगे जहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर के नीचे आपका नंबर आ रहा है, नेम के अंदर नेम आ रहा है और एज के अंदर आपका एज आ रहा है। अब आप इस टेबल को जितना चाहो आपको इतना एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे अब आपकी दूसरी रो का काम ख़त्म हो गया है तो आपको तीसरी रो बनानी पड़ेगी। मैं बार बार जहाँ पे TR लिखूँगा, इससे बढ़िया कि मैं पहली वाली रो को ही दूसरी वाली रो को कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा। मैं इसी वाली रो को करके मैं बस अपने डाटा के अंदर चेंज कर दूँगा, नंबर चेंज कर दूँगा, जहाँ से नाम चेंज कर दूँगा और एज हम चेंज कर देंगे। देन इसके बाद फिर से नेक्स्ट रो ले लेते हैं हम लोग। तीसरी रो का भी काम ख़त्म हो गया, हमारी फोर्थ रो में आ गए हम लोग, जहाँ पे थर्ड सीरियल नंबर एंड नाम लिख देते हैं एंड एज लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल को चाहो जितना मर्जी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डाटा आपका इसमें क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा।
अभी फ्रेंड्स इसके बॉर्डर पे बात करते हैं, तो बॉर्डर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, CSS के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, तो CSS हम चाहे तो यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग आता है जिसका नाम है स्टाइल टैग। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे हेड के अंदर उसको यूज़ करना होता है, उस टैग को हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अभी मुझे बॉर्डर कहाँ से हटाना है, मर्ज कहाँ पे करना है, टेबल टैग के लिए मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल टैग सीधा लिख दूँगा। जी मैंने टैग का नेम लगा दिया, देन इसके बाद करली ब्रैकेट आपको लगानी होगी और इसके अंदर आपको अपनी CSS लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसके अंदर एक वैल्यू है वो सेट करनी पड़ेगी, जो कोलैप्स करके हमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है इसके अंदर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे आउटपुट को। इतना लगाते हैं आप देखोगे जितनी भी जो आपकी डबल लाइंस यहाँ पे आ रही थी आपकी सारी की सारी क्या हो गई हैं, सिंगल हो गई हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, टेबल्स के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉल स्पैन। तो मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। कॉल स्पैन और रो स्पैन हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं जो हम टेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए क्या करना होता है कि फ्रेंड्स मुझे ये जो 1 नंबर है ये मुझे क्या करना है, इन दोनों को, इस वाली रो को और इस वाली रो को एक ही सीरियल नंबर मुझे देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो वाइज इनको क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रो स्पैन दे देता हूँ, पहले वाले TD को 2 करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो कि यहाँ पे मनदीप का भी हो गया, बट मोहित वाली जो रो थी उसमें भी 1 आपका स्पेस ले रहा है। बट आप जहाँ पे देखोगे ये 2 जो है वो आपकी पोजीशन चेंज करके बैठ गया है, और यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप देखोगे एक कॉलम बन गया है जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता था। ये क्या होता है, एक्चुअल में जब हम रो स्पैन लगाते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है यहाँ तक, दूसरी रो तक। बट फिर इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, जो दूसरी रो का TD होगा हमें उसको हटाना पड़ेगा। दूसरी रो के अंदर हमारे पास केवल 2 ही TD रहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली वाली रो के अंदर क्या कर दिया है, रो स्पैन ऐड कर दिया है, इसलिए दूसरी वाली रो के अंदर हमें जो एक्स्ट्रा TD है उसको हटाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम मैनेज करेंगे तो आप देखोगे सीरियल नंबर जो 1 है वो असाइन हो चुका है मनदीप को और मोहित को। सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि आपको ये एज हमारे पास इसकी नहीं है, मनदीप की एज नहीं है, हम चाहते हैं कि जो एज है ये वाला कॉलम मनदीप के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या आता है, कॉल स्पैन आता है। तो कॉल स्पैन भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं कॉल स्पैन कर देता हूँ, कॉल स्पैन की वैल्यू 2 कर दूँगा। 2 का मतलब होता है मुझे 2 कॉलम मर्ज करना है। रो स्पैन में भी 2 का मतलब होता है मुझे 2 रो मर्ज करनी है। अगर मैं लिख दूंगा सबका सीरियल नंबर 3, मैंने रो स्पैन 3 कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे 3 रो मर्ज करनी है। अभी के लिए मैं कॉल स्पैन पहले हटा देता हूँ, पहले हम रो स्पैन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे रो स्पैन 3 कर दिया, आप देखोगे अब जो 1 नंबर है वो रोहन तक जाएगा, क्योंकि मैंने 3 रो के लिए उसको भर दिया है। बट जो 3 नंबर है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा, रोहन यहाँ भी आ रहा है, वहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। जैसे अभी हमें मोहित के टाइम पे जैसे जो इशू आया था, सेम इशू अब हमारा रोहन के टाइम पे भी आएगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 नंबर वाला जो TD है वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर वाली जो जगह हमने किसको दे दी, 1 को दे दी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जहाँ से 3 नंबर वाला जो TD है वो हटा देता हूँ। तो ये सारी की सारी जगह जो हमने क्या कर दिया, 1 नंबर वाले को दे दी है और सबका सीरियल नंबर 1 बना है। अब मनदीप की क्या है, एज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मनदीप जो है एज वाले कॉलम को अपने साथ ले लें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मनदीप वाले TD के ऊपर कॉल स्पैन लगा देता हूँ 2। अभी आप देखोगे नेम एंड एज मनदीप दोनों के नीचे दिख रहा है, नेम वाले कॉलम के नीचे भी दिख रहा है और एज वाले कॉलम के नीचे भी दिख रहा है। बट क्या हो गया, 25 बाहर चला गया। मतलब क्यों चला गया, क्योंकि मनदीप को हमने जगह दे दी इन दोनों कॉलम्स की, इन दोनों हेडिंग्स की जगह हमने मनदीप को दे दी। 25 की जो जगह थी वो ख़त्म हो गई। अब जब इसकी जगह ख़त्म हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को जहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे मनदीप ने पूरी जगह ले ली है, इसके पास कोई एज नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रोहन की एक एग्जांपल लेते हैं कॉल स्पैन की, इस जहाँ पे भी रोहन का नाम नहीं है हमारे पास, केवल एज है।
तो मैं चाहता हूँ जो रोहन क्या करे, जो नेम वाला कॉलम है वो एज के साथ उसकी मर्ज हो जाए, रोहन यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रोहन की जो एज है यहाँ पे कोलस्पैन 2 कर देता हूँ। अब आप देखोगे जहाँ पे मैंने रोहन की जो एज पे कोलस्पैन लगाया है, बट मैंने क्या किया है, रोहन को रिमूव नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोलस्पैन किसको दे दिया है, रोहन की एज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जो टीडी है वो रोहन वाला यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब आप देखोगे जो एज है वो दोनों कॉलम्स को लेके बैठा हुआ है, नेम को भी और एज को भी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, और अपने जो टेबल को है वो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और भी हमें जो एक्स्ट्रा रो बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना टीआर लगाएंगे एंड देन अपना टीआर को क्लोज करेंगे और उसके अंदर अपने टीडी टैग लगाएंगे एंड अपना इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इनपुट टैग्स के बारे में बताऊंगा। ये केवल मैंने जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये टेबल्स के रिलेटेड बनाई थी, ताकि जो हमारा जो टेबल का टॉपिक है इसमें कवर हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा इनपुट टैग्स के रिलेटेड सारी का सारा हम इन्फॉर्मेशन इसमें करेंगे, कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही गाइड कर पाऊँगा।